वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई की तरफ से जो सख्त एक बयान जारी किया गया है कि 5 अगस्त पे जो है मुल्कीर एहतजाज शुरू किया जाए। एक दफा फिर सड़कों पर रौनक लगने वाली है पीटीआई की जानिब से। और उस हवाले से कोटला खपत जेल के असीरान ने भी एक तजवीज दी थी जिसको खान साहब की तरफ से वीटो किया गया है। तो ये सब क्या तजवीज थी ये कोटला खपत जेल के जो असीरान ने दी थी? जी राय साहब, उसमें शामिल थे यास्मीन राशिद साहब, उमर सफात चीमा साहब थे और एजाज चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद साहब। उनका एक जो मुश्तरका जो एक खत था वो पब्लिक हुआ था और उसे खुला खत का नाम दिया गया था और उसमें ये तजवीज़ दी गई थी कि अब मुफाहमत की जानब आया जाए, बातचीत शुरू की जाए और जो पहले सिविलियन जो लीडरशिप है उससे बातचीत की जाए, उसके बाद जो है वो जो स्टैब्लिशमेंट है उससे बात हो। और उसमें एक चीज उन्होंने ये कहा था कि अगर जो भी इसे सबूताज करेगा वो तारीख में उसका नाम लिखा जाएगा। और आपको याद है कि ये जो खबर थी ये हमने आप ही के प्रोग्राम में ब्रेक की थी कि जी आज एक ऐसा खत जो है वो लिखा गया है वहां से। और जब ये तजवीज इमरान खान साहब के पास गई तो बानी चेयरमैन ने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा मुफाहमत नहीं, अब मुज़ाहमत होगी। मैं ये समझता हूँ, देखिए बड़ा खैर मकदम हुआ था इसका। चौधरी परवेज इलाही साहब का भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आया था कि अब हमें मुफाहमत की जानब जाना चाहिए। हुकूमत की जानब से भी इसे वेलकम किया गया था, बाकी जो सियासी जमातें उन्होंने भी इसे वेलकम किया था। रास्ता देखें, आफ्टर ऑल जो रास्ता है वो निकलेगा यहाँ से ही, मुफाहमत से रास्ता निकलेगा। आप जितना मर्जी एहतजाज कर लें, आफ्टर ऑल आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा और टेबल के ऊपर ही ये मसाइल हल होंगे। जी बिल्कुल है। तो इसकी क्या कोई सियासी वजह आपको नजर आ रही है या स्ट्रेटेजिक कोई वजह? मैं ये समझता हूँ कि बानी चेयरमैन अब बहुत तंग आ गए। एक तो ये जो कैद मुसलसल है, फिर कहीं से उन्हें उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, अदलिया से उन्हें वो उम्मीदें नहीं है जो माजी में आपको पता है रही हैं। बाकी जो सियासी लीडरशिप है वो उस हद तक उनसे उनके हमरकाब नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुसलसल जो फैसले आ रहे हैं, कुछ फैसलों से भी आप वो कहते हैं कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत वक्त दे दिया। कुछ तो देखे ना, लीडरान वो आजाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अलीमीन गंडापुर की तरह स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ जो है असीराने पीटीआई हैं। तो बानी पीटीआई को इनकी जो तजावीज है इसको सीरियस थोड़ा नहीं लेना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जो उनके साथ जेल काट रहे हैं उनकी कम से कम तजावीज को वो सीरियस? बिल्कुल यही बात है राय साहब। देखें, जो सियासत है ना, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते और ना ही कभी सियासत में दरवाजे बंद हुए हैं। हमने माजी में बहुत सी मिसालें देखी हैं कि एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ, आपके तो सामने की मिसाल है, मियां नवाज शरीफ साहब को ले लें, आसिफ अली जरदारी साहब को ले लें। 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब के जेल में मियां साहब की वजह से वो रहे, लेकिन जब COD हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो सारे मामला सेटल हो गए, फिर दोनों मिल गए, चलने लगे। अब क्या हुआ, एक का वजीर आजम, दूसरे का अपोजिशन लीडर, एक ही हुकूमत, और जो हुकूमत करके अपने घर को गया वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बन गया। जी अब वो ऑडिट इतराजात का वो जायजा ले, वो देखे। देखिए ये तो यही जमहूरियत का हुस्न है ना। तो जमहूरियत के अंदर तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये जो अभी सियासी माहौल है, आपको लग रहा है कि एहतजाज मौसर होगा साबित? देखें, इसमें इसके कामयाबी के अमकानात मुझे तो बतौर रिपोर्टर बहुत कम नजर आ रहे हैं। उसकी एक सबसे जो बड़ी वजूहत है चंद, एक उसमें से लीडरशिप का आपस में कोऑर्डिनेशन का बड़ा फुकदान है। ग्रुप बंदियां बहुत ज्यादा हैं विद इन पार्टी, लीडर्स एक दूसरे को उस तरह तस्लीम नहीं करते हैं। कारकुन जो माजी का ये जो सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस हुई है 2024 में, उससे खासे बदल हैं वो उस हद तक पुरअज़म नहीं हो सकते कि वो आके दोबारा अपनी जानें भी कुर्बान करें, गिरफ्तारियां भी दें, अमलाक का भी नुकसान करें। आज तक भी आप यकीन करें कि बाज लोगों की जो गाड़ियां हैं आज तक वो गाड़ियां उन्हें वापस नहीं मिल सकी हैं, जो 26 नवंबर को यहाँ पर बिल्कुल हमारे सामने से जो गाड़ियां वो छोड़ के चले गए थे और बाद में वो पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था। बहुत से ऐसे केसेस आपके सामने मौजूद हैं। फिर देखिए, अगर एहतजाजी तहरीक कामयाब होगी ना, तो उसपे सबसे बड़ी वजह जो होगी वो हुकूमत की न्यायाली जो है, चाहिए शहजाद साहब की तरफ, मतलब सबसे बड़ी इनकी अपनी न्यायाली
और नकम्मी और नखट्टू जो गवर्नेंस होगी, उसकी वजह से ये देखे जो लोग तंग हो कौन गए। से मकासद हैं चौधरी साहब इस एहतजाज से जो वो हासिल करना चाहते हैं? अगर हुकूमत गिराना उनका मकसद नहीं है तो फिर और कौन से मकासद हैं? सर नहीं, हुकूमत गिराना तो उनका पहले दिन से मकसद है जी। वो तो कहते हैं, वो तो तस्लीम ही नहीं करते हैं ना इस हुकूमत को। एहतजाजों से हुकूमत नहीं गिरती। हुकूमतें तो नहीं गिरती ना, वो बस उसके लिए सारी चीजें एंटरटेनमेंट नहीं होती है। एंटरटेनमेंट ही है ना जी। आप आपके उठा पास के- जवाब ही नहीं, आप कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हुकूमत गिराने के लिए, आप कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए नहीं, तो फिर क्या करने आ भाई रहे हैं? हुकूमत को तो वो ये तस्लीम ही नहीं कर रहे ना। टारगेट कोई नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये टारगेट है है जी, टारगेट इमरान खान साहब के है। पास 3 चीजें हैं, जी। मैं, मेरा और मुझे ये नहीं बताएं। देखें, फिलहाल मिर्जा साहब आज भी मकबूल तरीन आपने पार्टी बात की थी जो पाकिस्तान नून लीग तहरीक की, इंसाफ है। आपने बात की नवाज शरीफ की, आपने बात की आसिफ अली जरदारी की, जी, उनको जी। कैद हुए। मुझे बताएं जरूर वो कैद हुए, क्या उनके कैद होने के बाद उनकी पार्टी में कोई तफरीक हुई? यहाँ पर ये इनका बेनिफिट यही अंदर तो सहूलत है ना, गया, आप तो सारी पार्टियां 50 रुपए के सामने शाह पे साहब, तो आप शाह साहब, चले इस जाते दफा हैं जो ना। अवामी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? अवामी शदीद होगा कौन जी, सी अवामी रद्द-ए-अमल शदीद कौन सी होगा। अवाम सर? कौन सी? पीटीआई की पाकिस्तान अवाम की- या बाकी की अवाम? पाकिस्तान की अवाम। देखिए पाकिस्तान की अवाम को कोई नहीं, पाकिस्तान की अवाम अभी अपने और मामलात ये में जो है खुशफहमियों में बैठे हुए हैं। 201 रुपए यूनिट ऊपर बिजली का चला जाए ना तो वो आपको 5000 में जाके पड़ता है। उस वो पड़ा है इजलास साहब। स्टैंडिंग कमेटी का वो इजलास साहब को पड़ा है। अलग सब्जेक्ट क्यों है? आप चीनी ये- उठा के आप 200 मेरी बात रुपए सुनिए। किलो शाह साहब, आप इसे यहाँ एक पे यूनिट का बैठे- आपको तो बेहतर देखिए, पता होगा। नहीं, शाह साहब पहले नहीं बताएं, ये मैं जवाब बताता हूँ, मैं बताता हूँ। फर्क नहीं, पड़ा है इस आपकी यूनिट बात का तो आपको मुझे तो पड़ा है सर, पड़ा है। मैंने उस दिन आपको कहा भी था, जो बात गलत है वो गलत है। अगले 6 महीने से साहब भुगत रही है। इनकी- सजा अभी भुगत बात रहे। ये है, ये 200 रुपए देखें चीनी किलो जी आज। आप 200 क्या जवाब है आपके पास? सर चीनी सख्त की? गर्मी में अंडा 350 रुपए दर्जन है। तो फिर कहते कि अवाम बड़ी मुतमईन है। आ रहे हैं, आप इसलिए आ रहे होते हैं तो सारी अवाम बाहर आती है। आप आ रहे हैं, खान को रिहा करो। तो अगर आपने महंगाई की बात करनी थी, आपके पास प्लेटफॉर्म है हर सूबाई असेंबली का, आपके पास पार्लियामेंट है। प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट का, सेनेट का। आपके पास सेनेट का। आप एक भी इजलास में काशिफ साहब, मैं बताता हूँ, ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं भी पार्लियामेंट को कवर करता हूँ, साहब भी करते हैं, एक एहतजाज बता दें जिसमें पीटीआई ने या उनकी इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं, उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी या किसी और चीज के ऊपर एहतजाज किया हो, बजट हो, नेशनल डिफेंस की कोई मीटिंग हो, कोई भी मामला हो, इनका एक ही मुतालबा है, खान रिहा करो। भाई खान क्यों रिहा तो करो? देखें ना, उसके लिए देखें ना, जवाब पेश करें। 3.5 साल खान साहब ने ऐसा क्या किया है कि खान साहब रिहा हो? नंबर 1, खान साहब को किसी सियासी तौर के ऊपर कैद नहीं हुई, वो कोर्ट के जरिए अंदर है, उनके ऊपर अच्छा। मुकदमात है। ठीक है जी, अब अच्छा, बात यह है, सियासी मेरी तौर बात पर सुनिए, वो अगर सियासी मुकदमा तो आपके ऊपर भी थे सर। सर हम आपको सहूलत क्यों मिली फिर कि उठा के दो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप उठा के बाहर चले गए? आपको सहूलत किसने मिली कि आप एयरपोर्ट पर आपका आगे बायोमेट्रिक तो और आपसे आप पूछ रहा हूं। लाहौर जलसे में तो आए हुए ना, पकड़ लेते। 3.5 साल गवर्नमेंट रही है इमरान खान की, देखें 3.5 साल रही है, आपने क्या किया? आपने इस मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के, और उसका नतीजा आज ये भुगत रहे हैं। देखें पूरे पाकिस्तान की अवाम एक अलहदा चीज है, पार्टी को हमायत करने वाले लोगों की अलहदा एक चीज है। हाँ, पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, वो निकले ना निकले ये उनका जाती फेल है, मगर आप ये कहें कि इनके इस कॉज के लिए कि इमरान खान को रिहा करो, पूरी अवाम पाकिस्तान की बाहर आ जाएगी, ये बिल्ली के ख्वाब में चिचड़ों के बराबर है और कुछ 8 नहीं है। फरवरी के नताइज को चलिए साहब जरा अली अमीन साहब का किरदार को डिस्कस कर लेंगे। अली अमीन साहब का जो मौजूदा खान साहब की तरफ से कॉल आई है एहतजाज की, तो उनकी मौजूदा किरदार क्या है और अभी आगे मुमकिन किरदार क्या हो सकता है? बहुत अच्छा जी। अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार हमेशा चाय की थर्मोस लेके आएंगे या फिर चाय पीने चले जाएंगे? तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। कल परसों की एक तस्वीर और एक छोटा सा वीडियो क्लिप एक वायरल हुआ था, अगर आपकी नजर से वो गुजरा हो, जहां पर वो गवर्नर हाउस में जनाब फैसल करीम कुंडी भी वहां पर मौजूद है, अमीर मुकाम भी मौजूद है, और अली अमीन गंडापुर जो खुशखबरियां हो रही थी और जो माशाल्लाह मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे। देखें सर, एक बड़ा खतरा था अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को, जो ये बरखसूस मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया, तो कल एक बड़ी हैरत अंगेज खबर आई खैबर पख्तूनख्वा से कि तकरीबन वो जितने भी आजाद उम्मीदवार थे ना, उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा दिया। ठीक है कि जनाब सियासी वफादारी ली जा रही है उनसे? नहीं, मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे, लेकिन कंसीडर वहां पर वो हो रहे थे। वही कह रहा हूँ, उनकी फिर सियासी वफादारी यकीनी बनाई जा रही है। यकीनी बनाई गई है ना, मतलब जाहिर है कि आप सर, आपको पता है पार्लिमानी सेक्रेटरी को क्या प्रोटोकॉल मिलता है, सरकारी गाड़ी, सरकारी फ्यूल, दफ्तर,
स्टाफ, बाकी चीजें सारी मिलती हैं, टीए सारे होते हैं। तो वो बहुत सारे कल जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वहां पर लग गए हैं। देखें, इस वक्त आपको खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ा सा समझना होगा। दो ग्रुप्स बड़े मेजर ग्रुप हैं वहां पर। एक है अली अमीन गंडापुर ग्रुप और दूसरा है जुनेद अकबर, जिसमें आतफ खान भी, शहराम तरक्की, असद कैसर वगैरह। और ये दोनों ग्रुप पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त एक दूसरे के एंटी हैं। तो मजामती सियासत कौन करेगा इस एहतजाज में? जुनेद अकबर खान। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार आपको फिर एकदम मशकूक लगा? अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे सर। देखें, वो एक फेडरेशन के वजीर आला है, फेडरेशन की एक इकाई के वो इस वक्त वजीर आला है। बहुत अच्छा उनका किरदार होगा। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि अली अमीन उस तरीके से किसी काफले को लीड करेंगे और किसी काफले को लेकर वो आएंगे। ये बज़ाहिर मुझे बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। वहां पर जुनेद अकबर और जो बाकी लोग हैं वो खासे उसमें मुतरक होंगे। तो अली अमीन अगर आते भी हैं तो वो बतौर एमपीए आएंगे अपने हल्के से, जो उनका जिस हल्के से वो मुंतखब हुए हैं। ज़ाहिर है इस वक्त पार्टी का उनके पास ओहदा नहीं है। और ये जितना भी मतलब फ्रंट पे लीड आप कह रहे हैं कि वो मजामती सियासत को नहीं करेंगे इस दफा? वो नहीं करेंगे, जुनेद अकबर करेंगे। और जुनेद अकबर बड़े सख्त किस्म के अडयाला से अहकामात हैं या नहीं? सूबाई सदर ही जुनेद अकबर हैं सर। सही, सूबाई सदर ही जुनेद अकबर हैं, इसलिए जुनेद मतलब इस दफा वजीर आला केपी के जो है वो लीड नहीं करेगा। नहीं, वो इस लीड तो बुशरा बीबी भी नहीं है, बुशरा बीबी भी जेल में है। सही, ठीक है। अलीमा बीबी हो सकता है जो वो उनके साथ वो नहीं आती। वो कहते हैं, वो जेल के बाहर कहते हैं हम सिर्फ खान साहब से के लिए आते हैं। खान साहब के लिए वो आते हैं। ठीक है। लेकिन जुनेद अकबर उसको करेंगे। और पंजाब के अंदर भी तैयारियां काफी ज्यादा हैं, उसमें भी उनको काफी ज्यादा एज मिलेगा। आलिया हमजा बड़ी मुतहरक हैं। कराची में अलीम आदल शेख बहुत ज्यादा हैं। मतलब देखे ना, एहतजाज, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ सर, ये इस मुल्क में जमहूरियत है, आइन है इस मुल्क में, उनको राइट है, उनको अपना एहतजाज करने दें। आप ना खान साहब को रहा करें जी, आप 10 साल और खान साहब को अंदर रख लें, क्या फर्क पड़ना है? पार्लिमानी सेक्रेटरी को लगाया गया है। शहजाद साहब, आपको क्या लगता है जो इन्होंने अभी बताई है, ये खबर दी है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो आजाद उम्मीदवार थे उन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा लिया गया है, तो क्या कोई डर था पीटीआई को कि जो इत्तेहाद हो रहा है अपोजिशन का और वफाक की तरफ से जो दबाव आ रहा है हुकूमत नहीं, काशिफ साहब, उसका दबाव का असर निकल गया अब इस पार्लिमानी सेक्रेटरी? चलिए, वो तो मैं आपको जवाब देता हूँ। डर शर तो एक तरफ रह गया। मुझे ये बताएं, जिस कौमी असम्बली में तनख्वाहों का मामला चला था, इमरान की तनख्वाहें हुई थी, उस वक्त तो बड़ा वावेला और शोर वगैरह चोई साहब के लोगों ने मचाया था। अभी पार्लिमानी सेक्रेटरी केपीके में लगा दिया है, तो क्या वो कोई हदीस हो गई है या कोई स्वाब का काम हो गया? अब क्यों नहीं वहां पे बोला जाता कि जी केपीके फंड को जो है वो जाया किया जा रहा है? बात यह है कि इन्होंने अपने बात की खुद ही नफी कर दी। वही यू टर्न वाली पॉलिसी इन्होंने अपनाई है। देखिए, इन्होंने कहा कि पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूं मैं, इन्होंने एक रिपोर्टर हूं मैं, एहतजाज कामयाब होगा। अच्छा, एहतजाज कामयाब होगा, खुद ही बता रहे हैं कि नहीं, अली अमीन गंडापुर अलग है, जुनेद अकबर अलग है। सर, यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रुप बंदी, धड़े बंदी हुई है, ये एहतजाज काम नहीं होगा। कौन सा हुसन होता है? पार्लिमानी सेक्रेटरी वाली गेम बता दें। ये देखिए, पार्लिमानी से ऊपर आए, पार्लिमानी सेक्रेटरी को वफाक में भी रखी सर, ये हर वजारत का पार्लिमानी सेक्रेटरी आपने एक इंटीरियर के 3 वजीर लगा के रखे हुए हैं। यही चीज मोहसिन नकवी साहब को देखें, आप उस वक्त दलाल चौधरी साहब को आप देखें, बना दिया। अच्छा, मजे की बात कि परवेज खट्टक साहब के पास भी इंटीरियर के एडवाइजर का होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है वहां पर सर, बात यह है, इन्होंने ओब्लाइज करने की कोशिश की है। वो डूबती नैया को, वफाक में तो पीटीआई ने एंजॉय किया ना जी, वो नहीं तनख्वाह ले रहे, वो क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? जॉब की तरफ आ जाए। तो वो जो यहाँ पर उन्होंने पार्लियामानी सेक्रेटरी देखे लगाए हैं, उन्होंने अपनी डूबती हुई किश्ती को एक तरह से बचाने की कोशिश की है। ये वो अरकान थे जो आजाद की ये जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इधर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का एक बड़ा कभी इम्कान मौजूद है। जिन 5 लोगों का अभी चौधरी साहब ने भी जिक्र किया है, जिन्होंने खत लिखा है, वो लोग भी अगर मुज़ाकरात का जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज कह रहे हैं। कितने साल हो गए, तकरीबन 2 साल होने को हैं, उनके पीछे कोई इनका पीटीआई का ना वकील गया ना उनको उन्होंने डिफेंड किया। अगर उन्होंने मुज़ाकरात से उनके बात नहीं मानी जाती, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक मिलके जो है पीटीआई को नुकसान देगा। उस फॉरवर्ड ब्लॉक को रोकने के लिए उन्होंने वहां पे आजाद अरकान जो थे उनको पार्लिमानी सेक्रेटरीज को नवाजा गया है। हालांकि उस तरह की वहां पे अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी जहां उन्होंने नवाजा है। दूसरी तरफ आप ये देखें
अभी इनके जो पंजाब के अंदर 26 अरकान को वो डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में स्पीकर पंजाब असेंबली आए थे, ठीक है। अब वो आए, अब वो रेफरेंस चला गया स्पीकर के पास, स्पीकर ने दी है, मेरा ख्याल है 14 अगस्त तक का टाइम है उनके पास। अगर वो वहां तक नहीं आते, मेरा अंदर की जराई ये भी कहते हैं कि वो 26 अरकान हाथ पांव मारे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से नून लीग में एडजस्ट हो जाएं। तो ये तो वफादारियों का हाल है, यही चीज है। अगर वो नून लीग में नहीं आते सर हो जाएंगे ना, चल रही है खबर, अगर ना हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये डी-सीट होगा, ये डी-सीट होंगे, ये सारा कुछ मामला होगा। ये पार्टी खत्म हो चुकी है, ये पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये कतल एहतजाज नहीं कर सकते 5, 10, 20, 50 लोगों का टोला ला के। अगर आप ये समझते हैं एहतजाज है, क्यों? उसकी वजह ये नहीं है कि मैं नफरत से बात कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, बात यह है इन्होंने अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को इतना मायूस किया है, उसको अकेला छोड़ा है। आज भी उनके बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं। उनको कभी आप कहते हैं कि ये हमारे पार्टी के लोग हैं, जिस वक्त वो पकड़े जाते हैं आप डिनाई कर देते हैं, खुद बानी पीटीआई डिनाई कर देते हैं कि ये हमारे लोग ही नहीं है। क्या उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों ने इसलिए भेजा है सड़कों के ऊपर कि आप जाएं और लोगों के पार्टी के लिए मार खाएं और पीछे पूछने वाला कोई नहीं? यहाँ पे तो लीडरों को नहीं पूछा जाता, तो पार्टी वर्कर को कहाँ पूछा जाएगा? तो अब पार्टी वर्कर पीटीआई का बाशऊर है, हुआ है, उसको कोई समझ आई है, वो इसके इन एहतजाजों के लिए, क्योंकि उनके पास कॉज नहीं है ना, रीजन नहीं है। मैं ये कहता हूँ खान क्यों जरूरी है, उसकी आप वजह बताएं। 3.5 साल में ऐसा कौन सा तीर मारा गया है पीटीआई की गवर्नमेंट में कि खान जरूरी है रिहाई के लिए? यार आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। आप कहते हैं शऊर दिया है। शऊर का मतलब तो ये है कि इससे पहले हमारे अबाओ अजदाद के बेवकूफ थे, जाहिल थे, उनको शऊर नहीं था? सबको था सर शऊर। बात यह है कि इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, बस एक बयानिया बनाया हुआ है, उस बयानी के ऊपर वो चल रहे हैं। आज भी हमारे जो वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ चीन गए हैं, वहां पे भी जाके इसी चीज के ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि फेक न्यूज को कैसे रोका जाए। मेरा ख्याल है कि वो चीन से कोई ऐसी वहां से टेक्नोलॉजी या कोई चीज लेकर आएंगे कि जिससे ये इसको रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि चीन के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही वहां पे पीटीआई है कि उनको परेशानी हो। तो ये परेशानी पाकिस्तान की है। इसको जब तक हम इसको अगर मैं रिलेटेड करूं इस चीज के साथ कि जब तक हम फेक न्यूज को, जब तक हम ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर जिसके ऊपर रियासती दहशतगर्दी, मुल्क के ऊपर चढ़ाई, खास तौर के ऊपर ये शवाहिद पर मौजूद है। अभी आप ये देखें 26 चैनल भी बंद कर दिए गए हैं, उनमें तमाम अक्सरियत चैनल की यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो गलत प्रोपेगेंडा कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। तो ये किस चीज का सर सबूत है? अभी आपकी JIT बनी हुई है, उसके अंदर भी काफी जो लीडर हैं पीटीआई के वो शामिल हैं, उनकी इंक्वायरियां हो रही हैं। तो किसी और जमात का है ऐसा कोई सिलसिला? ठीक है, बाकी जो सियासी जमातें उनसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनसे ऐसी गलती नहीं हुई। चलें मैं जरा जज साहब का टेक ले लूं। जज साहब बस थोड़ा सा ही टाइम है, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। आपको क्या नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कौन सा शतरंज में बढ़तरी हासिल करेगा? राय साहब, मैं बिल्कुल इस सवाल की तरफ आने से पहले थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर करना अपने दोस्त को बड़ा जरूरी समझता हूँ। आपने देखा होगा मैंने कभी भी जो है ना शुद्ध बुद्ध से पीटीआई को डिफेंड करने की कभी भी कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं पीटीआई से नहीं हूं, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं। मैं रिपोर्ट करता हूं, जो देखता हूं मैं वो रिपोर्ट करता हूं। गुजारिश ये शहजाद मिर्जा साहब, जो 27 लोग बैन हुए हैं, हम जो आजादी इज़हार राय के लंबरदार हैं, आपको पता है हमने हमेशा से तहरीकों में आगे आजादी सहाफत की तहरीकों में आगे रहे हैं। हमने इस फेल की किसी स्टेज के ऊपर भी मजम्मत नहीं की है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुल्क सबसे पहले है, रियासती अदारे सबसे पहले हैं, और हमारी जो अपनी जो सकाफत, कल्चर, हिस्ट्री है वो हमारे लिए सबसे पहले मुकद्दम है। उसके बाद कोई और चीज है। अगर कोई किसी एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म करता है तो हम उसके साथ नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। सर राय साहब, दूसरा जिस तरह आपने फरमाया मुकासद का, ये कहा है ना आपने, मैंने आपको कहा कि कौन इस शतरंज में आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है? मुझे ये देखे सियासी फसाद में बेचारे एक तरफ ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आना, उसके बाद पार्लिमानी सेक्रेटरीज लगाना, एहतजाज की कॉल आना, वीटो पावर का इस्तेमाल करना, इन तमाम हालात, मरूजी हालात को देख के दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का दबाव है, एक अपना भी हुकूमत में वो उसकी पार्टनर है, मौलाना फजलुर रहमान की एक खामोशी है। इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कौन सियासी शतरंज में फतेह हासिल करेगा? जहां पर अगर हम इस बसात में देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना,
बिलाशुबा इस पे कोई शक नहीं है कि स्ट्रीट पावर उसके पास है, वर्कर्स उसके पास हैं, मगर वो सियासी मुशावरत जो है ना वो फुकदान है पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर जो बड़े दिमाग हैं वो भी आपस में मुशावरत नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो जो उनके सीनियर्स हैं वो इस वक्त जेलों में, खास करके कोट लखपत जेल या दूसरी जेलों में, मुशावरत का अमल वहां पर नहीं है, सियासी कमेटी वहां पर इतनी मुतहरक नहीं है। उस स्टेज के ऊपर हमें नजर आती है कि जी एक तो मुस्लिम लीग नून है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका बहुत अच्छा मुशावरत का अमल भी उनका बहुत अच्छा है। तो सियासी शतरंज की बसात तो हमेशा ये समझदार सियासतदानों के हाथ में ही रहेगी और यही उस बसात को संभालेंगे। हाँ, जो एक कोशिश ही हो रही है और ये चाय की प्याली में आप इसे तूफान कह सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड की बात करते हैं। मैं ये नहीं समझता कि आप कोई बहुत बड़ा अगर या तो बहुत बड़ा आप लेकर आए जी 2-4 लाख लोगों को लेकर आप अगर निकाल सकते हैं, आप उन्हें ला सकते हैं, तो फिर तो शायद वो 26 नवंबर वाली सूरत हाल हो जाए कि खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए, अदालतों के जरिए रिलीफ मिलना है। जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें बाहर निकाल दे या प्रेसिडेंट बाहर निकाल दे। चाहता हूँ शहजाद साहब, आपको क्या लगता है इन तमाम मरूजी हालात जो मैंने बयान किए हैं, सियासी शतरंज पे कौन खिलाड़ी आगे नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में देखें, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कहीं चेंजिंग आएगी तो वो जेयूआई में आएगी। ठीक है, सही। जेयूआई जो है वो तकरीबन वो सियासत तो करती है, लेकिन 99% वो पीटीआई से जो है वो अलहदा हो जाएगी। उसकी अपनी एक साख है, उसकी अपनी एक पहचान है। जिस उम्मीद के साथ ही उनके साथ खड़े थे, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को कई अहम फैसलों में जो है वो नहीं लिया। अगर आपके सवाल का मैं ये जवाब दूं कि अगर इस वक्त शतरंज में कहीं कोई तब्दीली आती है, कोई चीज सामने आती है, तो वो अगर सियासत सामने आएगी तो वो जमीयत उलमा इस्लाम। सही हो गया। यहाँ पे बदलेंगे सर, चीनी उसी तरह रहेगी, चीनी उसी तरह रहेगी। ठीक है, पाकिस्तानी सियासत एक इंतहाई अहम मोड़ से गुजर रही है। खान साहब की तरफ से एहतजाज की जो कॉल दी गई है, जेल से आने वाली आवाज उनकी सिर्फ एक बयान ना समझा जाए। मैं आपको बताता चलूं कि ये शायद एक नए सियासी तूफान की गूंज भी साबित हो सकती है। और जब बात मुजामत की हम करें ना, तो लफ्जों से ज्यादा नीयतें अहम होती हैं और नीयतें अब खुलकर सामने आने वाली हैं। 5 अगस्त की जब कॉल उन्होंने दी, अब पता लगेगा जुनैद अकबर साहब की क्या नीयत है, अलीमीन गड्ढापुर साहब की क्या नीयत है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानब से दिए गए इशारे और दबे लफ्जों में दी जाने वाली धमकियां जाहिर करती हैं कि इक़्तिदार के वानों में भी बेचैनी कम नहीं है। ये सिर्फ सियासी हिकमत अमली है या किसी बड़े ऑपरेशन की तमीद अवाम, मीडिया और स्टेक होल्डर्स सभी शकूक व शुबात के बादलों में इस वक्त घिरे हुए नजर आते हैं। और इमरान खान के अहल खाना के मुमकिन वापसी हो या पीटीआई की मौजूदा एहतजाजी तरीक, हर वाकया एक नई बहस को जो है वो जन्म दे रहा है इस वक्त। और एहतजाज पुरअमन होगा या जारियाना, ये फैसला सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि जमीनी हकायक और रियासती रद्द-ए-अमल को मद्देनजर रख कर करना होगा। कीमतों की तजावीज़, कैदियों की जो तजावीज़ हैं, जो कैदी असीराने कोट लखपत हैं, उनकी तजावीज़ वीटो होना इस बात की भी गमाजी है कि पार्टी के अंदर भी फैसले अब किसी और सिमत जा रहे हैं। और सवाल यह है कि कौन सा बयानिया पार्टी को अब मजबूत करेगा, पीटीआई को मजबूत करेगा। सवाल यह है कि अलीमीन गंडापुर जैसे चेहरों का किरदार इस तहरीक में मरकजी होगा या एक दफा फिर मतनाज़ी होगा। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों को नवाजा जाना एक नई सियासी इंजीनियरिंग की झलक पेश करता है। क्या ये मरकज का दबाव है या मुस्तकबिल की कोई बड़ी हिकमत अमली? इन तमाम सवालात जो हमने किए हैं, जो अभी मैंने उठाए हैं, कि दरमियान असल फैसला जो है वो बहरहाल करना अवाम ने है और वो किस बयानी के साथ खड़े होते हैं। एहतजाजी सियासत मकबूलियत पाएगी, क्या रद्द अमल आएगा? आने वाले दिनों में ये सियासी शतरंज अपने रंग बदलेगी। सवाल ये नहीं कि कौन खेल रहा है, सवाल ये है कि अगली चाल किसकी होगी। और सवाल यही है कि ये चाल तय करने की जो है किसकी नीयत और फतह और शिकस्त किसके मुकद्दर में आएगी। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।